जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BTS एकेडमी में। आज के क्लास की शुरुआत हम करेंगे APJ अब्दुल कलाम के कोट के साथ। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो APJ अब्दुल कलाम के कोट के साथ हम कुछ सीखने को मिलता है। नई आदतें बनाएं, इंपॉर्टेंट आदतें बनाएं जिनकी हमें ज़रूरत अपने गोल को पूरा करने में लगे। नेवर गिव अप। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 1 जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? इसके ऑप्शन है A भारत, B अमेरिका, C जापान, D फ्रांस। इसका राइट आंसर है A भारत। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 5 ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका के श्रम मंत्रियों ने ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7वीं ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता की। 5 देशों ने मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, समावेशी श्रम बाजारों और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ रिकवर करने का संकल्प लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया? A मुख्यमंत्री किसान व्यापारी ऊर्जा योजना, B मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, C मुख्यमंत्री किसान शक्ति ऊर्जा योजना, D मुख्यमंत्री किसान धन ऊर्जा योजना। इसका राइट आंसर है B मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत का ऐलान किया। इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रति माह अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ इसी साल मई में आए बिजली बिलों पर लागू होगा। मई से मतलब ये जो बनाई गई है उसमें जो मई से काम चालू स्टार्ट हो जाएगा इस योजना का। अब तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों का पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है? A राजनाथ सिंह, B नरेंद्र सिंह, C नितिन गडकरी या D हरदीप सिंह पुरी। इसका राइट आंसर है C नितिन गडकरी। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य और पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों का पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है। अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी हो तो आप लोगों को याद होगा, कल आखिरी में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। उसमें पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसको गोल्डन वीजा मिला है, तो उसका राइट आंसर था सानिया मिर्जा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था हाल ही में नंबर 2 कि स्मार्टफोन कंपनी कौन सी बन गई है, तो उसका राइट आंसर है Xiaomi यानी MI जो चाइना की है, तो वो नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बन गई। तो लगातार वीडियो देखते रहें, बने रहें। UPSC MPSC वाले सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आप लोगों के लिए, बने रहें वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखें। चौथा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है A 5%, B 10%, C 12%, D 15%। इसका राइट आंसर है B 10%। अब इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। राज्य सरकार की एक रिट पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश के बाद पिछले 2 वर्षों से शिक्षा में EWS आरक्षण लागू कर रही है। 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन
ने हाल ही में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? ए पश्चिम बंगाल, बी कश्मीर, सी गुजरात और डी उत्तराखंड। अब आप लोगों के पास दिमाग हो तो ये आप क्वेश्चन आप लोग खुद ही लगा सकते, गंगा कहाँ है तो कहाँ होगा। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, इंपोर्टेंट बिंदु क्या है इसके। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना से प्रदूषित हो चुकी भेला, डेला, किच्चा, कोसी, नंधौर, पीलाखर और काशीपुर नदियों को फिर से जीवंत किया जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी चीन और डी भूटान। इसका राइट आंसर है ए नेपाल। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्या है इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 18 जुलाई 2021 को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया। दोनों देशों के बीच 34.5 किलोमीटर लंबा यह रेलखंड पहला रेल संपर्क है। यह बिहार में मधुबनी जिले के जयनगर को नेपाल के महोत्तरी जिले के कुर्था को जोड़ेगा। इसकी लागत 619 करोड़ रुपए है। जयनगर कुर्था रेल संपर्क भारत नेपाल मित्रता रेल परियोजना के तहत IRCON-IRCON बन रहा है। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया? इसके ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी अर्जुन मुंडा, सी हरदीप सिंह पुरी, डी निर्मला सीतारमण। इसका राइट आंसर है बी अर्जुन मुंडा। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में वैक्सीन और मिथकों, अफवाहों, दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं के खिलाफ इन्फोडेमिक को मात देने में मदद करने के लिए कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया। यह अभियान यूनिसेफ और WHO की साझेदारी से शुरू किया गया। 8वां क्वेश्चन है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस देश में लागू किया जा रहा एक प्रमुख कार्यक्रम है? ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। इसका राइट आंसर है बी अमेरिका। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। अमेरिका सरकार ने विस्तारित आय सहायता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मासिक भुगतान प्रदान करना शुरू कर दिया है। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पात्र परिवार 6 साल के कम उम्र के बच्चे के लिए $300 तक और प्रत्येक बड़े बच्चे के लिए $250 तक प्रारंभिक मासिक भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, बशर असद हाल ही में बशर असद हाल ही में कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं? ऐसे ऐसे नाम रखते। अब इसके पॉइंट देखते हैं। पहला है ए पहली, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। इसका राइट आंसर होगा सी चौथी। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। बशर असद हाल ही में चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने पद की शपथ ली और इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव से निपटने का संकल्प जताया है। असद वर्ष 2000 से ही इस देश की सत्ता में हैं। उनका एक बार फिर राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। आज का आखिरी क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार किस शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया? ए पुणे, बी टेक्सास, सी चेन्नई, डी लंदन। इसका राइट आंसर है बी टेक्सास। अब इसकी व्याख्या देखते हैं।
रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार अमेरिका के टेक्सास में अमेरिका निवासी मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। इस निवासी ने हाल ही में नाइजीरिया से अमेरिका की यात्रा की थी। मंकी पॉक्स के इस स्ट्रेन से घातक संक्रमण 100 में से एक व्यक्ति को होता है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल बीमारी है, लेकिन वर्तमान में यह जनता के लिए खतरे का कारण बन रही है।